पहले बात करते हैं पार्थ चटर्जी की, जिनको एम्स भुवनेश्वर से डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हैं। यानी कि पार्थ चटर्जी जो बता रहे थे तबियत नहीं ठीक है उनकी, अब भुवनेश्वर एम्स ने यह साफ कर दिया है कि आज वो डिस्चार्ज होंगे। पार्थ चटर्जी भुवनेश्वर से कोलकाता भेजे जाएंगे। पार्थ चटर्जी भुवनेश्वर एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि पार्थ को भर्ती करने की जरूरत नहीं है। भुवनेश्वर एम्स ने पार्थ की मेडिकल रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी है। बता दें आपको कि लगातार दिक्कतों का हवाला दे रहे थे पार्थ चटर्जी, लेकिन अब साफ कर दिया है एम्स ने कि उन्हें दिक्कत नहीं है। We have examined, we have taken the history and we have seen him and all the investigations, everything, that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity and all. So these are all chronic. At this moment we have investigated and we found something which is not of very serious in nature, and we have almost seen, examined and investigated the blood, and then we did the cardiological investigation, kidney investigations and thyroid investigation, that already that he is suffering from 4-5 diseases. So he is taking for a long time this medication. Symptoms with that medicine that he came with and to come to this hospital, AIIMS Bhubaneswar, is not very serious in nature, and we investigated and found that he is advised to continue the treatment, and we have modified also as per the symptoms and signs and the disease to improve and to modify some treatment. So he is going to. So we will be discharging him very soon. तो सुना आपने कोई जरूरत नहीं है भर्ती करने की। पार्थ चटर्जी को यह जानकारी दे रहे थे। और सीधे रुख करते हैं प्रियंका का, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है, भुवनेश्वर से एम्स के बाहर मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश भी मौजूद है। प्रियंका, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। यह साफ कहना कि कोई जरूरत नहीं है भर्ती करने की, यह मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि यह आखिरी दांव था पार्थ चटर्जी का। बिल्कुल, देखिए हम आपको शुरुआत से बताते हैं दिन भर में क्या हुआ। डेवलपमेंट पूरा बताते थे कि 25 जुलाई की तारीख जिस पर सबकी निगाहें थी, वहां से शुरुआत करते हैं। वो एक दरवाजा एम्स भुवनेश्वर का जहां से एम्बुलेंस आती है पार्थ चटर्जी को लेकर, और उसके साथ ही सुरक्षा का काफिला भी होता है। ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाता है ताकि किसी भी तरह से समय ना लगे, देर ना हो टेस्ट होने में। और फिर यहीं से आगे आते हुए मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक से कहूंगी थोड़ा इधर को तस्वीरें दिखाएं। यही इसी रास्ते से आते हुए हम यहाँ भागते हुए गए थे एम्बुलेंस का पीछा करते हुए, ताकि वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। फिर वहां आगे गए, एंट्रेंस जहां पर लिखा हुआ है वहां पर एम्बुलेंस रुकती है, और उसके बाद पार्थ चटर्जी को अंदर ले जाया जाता है व्हीलचेयर पर। नीचे यहां पर एक वार्ड है, वार्डरूम है, उसमें प्राइवेट वार्ड है, वहां पर उन्हें बिठाया गया। उनके टेस्ट शुरू होते हैं। एम्स के जो डायरेक्टर है आशुतोष विश्वास अपनी टीम के साथ आते हैं, पूरी बॉडी को एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद 3rd फ्लोर पर उन्हें ले जाया जाता है, और वहां पर जो कार्डियोलॉजी टेस्ट है वो होता है। उसके बाद अब देखिए अब आपको बता दें कि जब रिपोर्ट्स आई हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष विश्वास को सुना है, जो यहाँ एम्स के डायरेक्टर हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि क्रॉनिक इश्यूज हैं। क्रॉनिक इश्यूज वो हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसमें कि बीपी हो गया जो पहले से था, थायराइड की प्रॉब्लम है जो पहले से है, चेस्ट में अगर पेन है तो पहले से है, लेकिन आज जो टेस्ट किए गए हैं जिसमें नेफ्रोलॉजी है, किडनी की अगर समस्या देख रहे हैं, तो इतना कोई सीरियस नहीं है कि जिसके चलते उनको यहाँ से डिस्चार्ज ना किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप में जो ब्लड टेस्ट हुआ है उसमें भी कोई ऐसा सीरियस इश्यू नहीं निकला है। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से कोलकाता ले जाया जाएगा या फिर यही ईडी की जेल में उन्हें ले जाया जाएगा। इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अभी डिस्चार्ज भी नहीं हुए हैं पार्थ चटर्जी इस हॉस्पिटल से। डायरेक्टर ने कह दिया कि डिस्चार्ज आज ही करेंगे। वो अगला 1 घंटा हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, इंतजार करना होगा। कोशिश तो यही थी पार्थ चटर्जी की
कोशिश तो यही थी पार्थ चटर्जी की कि वो ये बता सके कि वो बहुत बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसलिए वो जांच में सहयोग नहीं कर सकते, पूछताछ उनसे ना की जाए, या अभी वो अस्पताल में भर्ती रहेंगे, जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद उनसे पूछताछ की जाए। अभी वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर नहीं है। लेकिन एम्स ने यह साफ कर दिया है कि पूरी तरह से तैयार हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें जिसकी दवाइयां उनको लेनी है, लेकिन उनसे आगे की प्रोसेस की जा सकती है। क्या कुछ अभी पता चल पाया है अंदर से? इसके बाद पार्थ चटर्जी का क्या रिएक्शन रहा है? क्योंकि अभी बाहर तो नहीं आए हैं वो, लेकिन ये तो साफ है कि थोड़े मायूस जरूर हुए होंगे। बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम बताते हैं, मैंने उनका चेहरा भी देखा जब वो एम्बुलेंस से उतर रहे थे। चेहरे पर डर था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, उस भीड़ ने वो नारेबाजी की, अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद बिल्कुल एकदम चेहरे पर शिकन थी, एक डर था, एक मायूसी थी, और वो साफ दिख रहा था कि अगले पल क्या हो जाएगा, ये चेहरे से समझा जा सकता था। लेकिन कुछ भी वो बोले नहीं। हमने बहुत कोशिश करी उनके पास जाने की, अपना माइक ले जाने की, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हमें आगे नहीं जाने दिया। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये जो एक बरगलाने की कोशिश थी, इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट देने की कोशिश थी कि खराब सेहत का हवाला देंगे और उसके बाद कुछ बिल्कुल प्रियंका, ये कोशिश हुई, और लेकिन ये कोशिश अब कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि साफ कह दिया गया है कि भर्ती की जरूरत नहीं है।